द लेक आइल ऑफ इनसफ्री। ISLE, इसमें एस साइलेंट है। आइल, आइल होता है आइलैंड से है भाई। आइलैंड मीन टापू, द्वीप। द लेक आइल ऑफ इनसफ्री। इनसफ्री एक जगह का नाम है कि जो इनसफ्री टापू है उसकी झील। इट मीन्स इट इज़ ए नेम ऑफ प्लेस। ये एक स्थान का नाम है और इसी के नाम पर पोइम लिखी है पोइट ने। पोइट का नाम है विलियम बटलर यीट्स और ज़्यादातर इसको शॉर्ट में मिलेगा तो WB यीट्स आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो विलियम बटलर यीट्स के द्वारा लिखी गई ये पोइम है द लेक आइल ऑफ इनसफ्री। तो ये जगह का नाम है। दिस वेल नोन पोइम, वेल नोन फेमस, ये प्रसिद्ध कविता एक्सप्लोर्स द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनसफ्री। ये कवि की शांति और जो इनसफ्री टापू के ऊपर शांत माहौल है उसके ऊपर, उस सुंदर स्थान के ऊपर उसकी लॉन्गिंग्स, उसकी भावनाओं को व्यक्त करता है। ए प्लेस वेयर ही ए प्लेस वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। ये एक वो स्थान था जहाँ पर जब वो छोटा लड़का था तो उसने बहुत सारा समय बिताया था। दिस पोइम इज़ ए लिरिक, और ये जो कविता है ये लिरिक के रूप में है, गे कविता के रूप में है कि एक पोइम जो सॉन्ग के फॉर्म में होती है। तो ये जो लेक आइल ऑफ इनसफ्री है ये एक लिरिक है WB यीट्स के द्वारा और एक ऐसी जगह का वर्णन करता है जहाँ पर उसने अपने बचपन बिताया था। इस नेचुरल ब्यूटी और जो ये प्लेस है जो नेचुरल ब्यूटी का प्लेस है, यहाँ पर जो विलियम बटलर यीट्स है इसने बहुत ही सुखी और सुंदरता वाला जीवन बिताया था। द लेक आइल ऑफ इनसफ्री। अब हम पोइम को पढ़ते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनसफ्री। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और यानी उठकर इनसफ्री टापू पर जाऊंगा। वो कल्पना के अंदर, अपनी इमेजिनेशन के अंदर एक बार फिर वहाँ पर जा रहा है। एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और मैं वहाँ पर एक छोटा सा कक्ष बनाऊंगा, रहने का स्थान बनाऊंगा। ऑफ क्ले एंड वेटल्स, और जो कि मिट्टी का, और वेटल्स जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ हैं उनका एक घर में बनाऊंगा। तो इन हिज इमेजिनेशन द पोइट सेज he will arise and go to the Innisfree and he will build there a small cabin of clay and wattles, कि वो मिट्टी और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों का एक घर, एक कक्ष वहाँ पर बनाएगा। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glade। अब यहाँ पर देखो 9 bean rows will I have there, मैं वहाँ पर सेम के, बीन होता सेम के 9 पौधों की एक श्रृंखला बनाऊंगा। एंड ए हाइव फॉर दी हनी बी, और मधुमक्खियों के लिए एक छाता वहाँ पर होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वो जो खुला स्थान है, जंगल में जो खुला स्थान है वहाँ पर मधुमक्खियों का शोर होता रहेगा, कि उन मधुमक्खियों के शोर के बीच में वह अकेला वहाँ पर रहेगा। तो कवि ये कल्पना कर रहा है कि अब मैं उठूँगा, इनिस्फ्री टापू पर जहाँ जैसे बचपन में रहा करता था वहाँ पर वो जाएगा, एक
केबिन बनाएगा जो गारे मिट्टी लकड़ियों का बना होगा, वहाँ पर 9 सेम के पौधे उगाएगा और मधुमक्खियों का छत्ता होगा। और कह रहा है लिव अलोन द बी लाउड ग्लेड, और जो मधुमक्खियों के शोर के बीच में वो अकेला रहेगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स dropping slow, and I shall build some peace there, और मैं वहाँ शांतिपूर्वक रहूँगा। for peace comes dropping slow, क्योंकि शांत शुभ है वो धीरे धीरे आती है। dropping from the veils of morning to where the cricket sings, dropping from the veils of morning, यानी कि जैसे सुबह का जो आवरण है उसको धीरे धीरे हटाते हुए, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर झिंगुर गाते हैं, देयर मिडनाइट्स आल ए ग्लीमर, और जो झिंगुर पूरी रात चमक रहे होते हैं, एंड नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहर में बैंगनी रंग की जिनकी चमक होती है, एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और शाम को लिनेट क्या होता है, ये एक गाने वाली चिड़िया होती है, और जो शाम को वो जो गाने आसमान में गाने वाली चिड़िया, जो छोटी चिड़ियाओं से भरा हुआ स्थान होता है, यहाँ पर यानी कि नेचुरल ब्यूटी के साथ में एक इंसेक्ट का और एक बर्ड का जिक्र यहाँ पर किया गया है। कवि ये कह रहा है कि आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी, यानी कि शांत माहौल में रहूँगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्नो, क्योंकि शांति धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, और सुबह का जो आवरण है, एक पर्दा है जो हटता जाता है, यानी कि रात्रि खत्म हुई। वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर झिंगुर गाते रहते हैं। एक तो क्रिकेट जो इंसेक्ट है उनका जिक्र हुआ है। देयर मिडनाइट्स आल ए ग्लीमर, और जो पूरी रात जिनकी चमक होती रहती है, एंड नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहर में बैंगनी रंग की उनकी चमक हो जाती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और शाम को एक जो पक्षी होता है आसमान में गाने वाली छोटी सी चिड़िया होती है, उनसे भरा हुआ होता है। यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बारे में बताया गया है। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठकर और जाऊँगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, और मैं वहाँ पर पानी की जो हल्की छपछपाहट की आवाज़ें हैं, हियर द लेक वाटर, जो झील के पानी की जो छपछपाहट की आवाज़ है समुद्र तट पर, उनको सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, और वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और जब मैं वहाँ सड़क के किनारे पर, और ऑन द पेवमेंट ग्रे, या पगडंडी पर खड़ा हूँगा, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, और मुझे ये मेरे दिल के गहराइयों के अंदर ये आवाज़ें आती रहेंगी, यानी कि मैं इन ध्वनियों को सुनता रहूँगा। तो आई हियर इट इन डीप हार्ट्स कोर, इसका मतलब मैं मेरे दिल के अंदर ये आवाज़ें गूंजती रहेंगी। तो विलियम बटलर ईट्स, W.B. ईट्स, तो W.B. ईट्स की जो पोइम है लेक आइल ऑफ इनसफ्री, तो इस कविता के अंदर क्या है कि कवि कल्पना कर रहा है कि वो इनसफ्री टापू पर जाएगा, बहुत ही जो कि ब्यूटीफुल और पीसफुल प्लेस है, और वहाँ पर वो घर बनाएगा। फिर वहाँ पे जो जानवर छोटे इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, उनके बारे में सोचता है, और फिर पानी की जो आवाज़ें हैं उनके बारे में भी सोचता है। ये उसकी इमेजिनेशंस के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके अंदर यदि कुछ फ्रेजेस देखें, जैसे एक तो है बी लाउड ग्लेड, बी लाउड ग्लेड यानी जो मक्खियाँ हैं उनका खुला मैदान, यानी कि जो मक्खियाँ शोर कर रही हैं खुले मैदान के अंदर, वो क्या है, द पोइट हियर्स द प्लीजिंग नॉइज ऑफ द बीज इन द ऑर्कार्ड,
ऑफ इनस्फ्री आइलैंड। इनस्फ्री टापू का जो बगीचा है उसके अंदर वो मधुमक्खियों के शोर को सुनता है। बी लाउड ग्लेड, बी लाउड ग्लेड। जैसे यहाँ पर देखो पहले ही उसके अंदर है, तो बी लाउड ग्लेड पहली पैसेज के अंदर लास्ट जो है बी लाउड ग्लेड। तो बी लाउड ग्लेड क्या है? बी मीन मक्खियाँ, लाउड माने शोर, और ग्लेड द स्पेस बिटवीन ऑर्कार्ड या द स्पेस बिटवीन ट्रीज, पेड़ों के बीच में जो खाली स्थान है वहाँ पर मधुमक्खियों का शोर हो रहा होता है। तो उसको कहें द पोइट हियर्स द प्लीजिंग नॉइज ऑफ द बीज इन द ऑर्कार्ड ऑफ इनस्फ्री आइलैंड। नेक्स्ट है भाई इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग, ये भी लास्ट लाइन के अंदर है। इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, यहाँ पर इवनिंग शाम, फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, लिनेट मतलब पक्षी, एक जो पक्षी है उसके पंखों से भरी हुई शाम। इट मीन्स the poet sees that at the evening time sky of Innisfree Island is filled with small singing birds। इसी प्रकार तीसरा है the lake water lapping, the lake water लैपिंग विद लो साउंड्स। तो इसका अर्थ क्या है भाई? द पिक्चर ऑफ वाटर लैपिंग अगेंस्ट द शोर रॉक्स comes to the poet's mind, and it means the poet hears the sound of water, splashing water, पानी की छपछपाहट की आवाज़ सुनता है। तो इसमें ग्लॉसरी में मैंने मीनिंग आपको लिखवाई दी है। दैट्स ऑल फॉर द पोइम। Have a nice day.